अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात पंजुम मज़मून माहौल का मुताल्ला हिस्सा अव्वल। उन्वान सबक नंबर 23 मुताद्दी अमराज और उनकी रोकथाम। प्यारे बच्चों, चलिए आज हम इस सबक को समझने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए सबक का आगाज़ करते हैं। सबक नंबर 23 मुताद्दी अमराज और उनकी रोकथाम। बतलाइए तो भला, आपके साथी खेलते खेलते गिरकर ज़ख्मी हो जाएं तो क्या उस वक्त ये कहते हैं कि उनके पास मत जाइए वरना आप भी ज़ख्मी हो जाएंगे? कोई ऐसा कहता है क्या? भला बताइए। नहीं, है ना? बिल्कुल भी नहीं। अगर वालिदा के सर में दर्द हो रहा है तो क्या उनके करीब जाने से आपका भी सर दर्द होगा क्या? ऐसा होगा क्या? नहीं, है ना? ऐसा नहीं होता। हमारा सर दर्द नहीं होता अगर हम अम्मी के करीब जाएं। तो ऐसा कब कहा जाता है कि बीमार इंसान के पास ना जाएं, उसके इस्तेमाल किए गए बर्तनों में ना खाएं पिएं, उनके रुमाल तौलिया कपड़े इस्तेमाल ना करें? ऐसा कब कहा जाता है? बताइए भला। वालिदा का हाथ जल गया है, उनको होने वाला जख्म या दादा की पीठ का दर्द दूसरों को नहीं होता, लेकिन इन्फ्लुएंज़ा, नज़ला, दाद, खारिश, छोटी चेचक, खसरा जैसे कुछ अमराज के मरीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये अमराज एक से दूसरे को लाहक हो सकते हैं। ऐसी बीमारियों को मुताद्दी अमराज कहते हैं। याद रहेगा। ऐसे अमराज किस वजह से होते हैं भला? बताइए। ये अमराज खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए होते हैं। ऐसे अमराज की वजह बनने वाले खुर्दबीनी जानदारों को अमराज के जरासीम कहते हैं। हर मर्ज़ की वजह एक मखसूस जरसूमा होता है। किसी मर्ज़ के जरासीम जिस्म में दाखिल होकर उनकी नशोनुमा होने लगे तब इंसान मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। कोई मर्ज़ एक से दूसरे फ़र्द को किस तरह लाहक होता है? बताइए। किसी को नज़ला हो तो उसके जरासीम उस इंसान की छींक और खांसी के ज़रिए हवा में मिल जाते हैं। ये जरासीम दूसरों के जिस्म में दाखिल होते ही कई लोगों को नज़ला हो सकता है। उसे मर्ज़ का फैलाव कहते हैं। जैसे टाइफाइड यानी मियादी बुखार। इससे मुतासरा शख्स से टाइफाइड के जरासीम सेहतमंद इंसान के जिस्म में दाखिल होने पर टाइफाइड का फैलाव हो सकता है ना? चलिए देखते हैं अमराज का फैलाव, यानी अमराज का फैलाव किस किस तरीके से होता है। अब आप तस्वीर में भी देख सकते हैं अमराज के फैलाव में सबसे पहले है हवा, है ना? हवा से अमराज का फैलाव होता है। हवा जो फैल जाती है वो उसमें अगर मर्ज़ के जरासीम होंगे तो सबको हो जाते हैं। जो जो आसपास हो सबको वो मर्ज़ लाहक हो जाता है। उसके बाद पानी से, दूसरी शक्ल में देखिए पानी नज़र आ रहा है। वो पानी जो आलूदा हो चुका है, गंदा हो चुका है, वो गंदा पानी हर कोई इस्तेमाल करे तो जो लोगों ने इस्तेमाल किया वो सभी के सभी बीमार हो सकते हैं, है ना? उसके बाद देखिए तीसरी तस्वीर में ग़ज़ा नज़र आ रही है आपको। वो ग़ज़ा देखिए कैसी हो गई है, उतर चुकी है, ख़राब हो चुकी है ना? ऐसे ग़ज़ा अगर हम खा लें तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाता है, यानी हमारा मर्ज़ क्या हो रहा है, फैल रहा है ना? उसके बाद देखिए जरासीम, यानी आपको मच्छर नज़र आ रहा होगा, है ना? वो मच्छर से क्या होता है, मलेरिया हो जाता है। तो यानी ये क्या है, अमराज के फैलाव के तरीक़े हैं। इससे हमारे मर्ज़ का फैलाव होता है। हवा के ज़रिए अमराज का फैलाव। अब ये हवा के ज़रिए किस तरह से अमराज फैलता है वो देखते हैं, ठीक है? तो इन्फ्लुएंज़ा के वायरस मरीज़ के लुआब में होते हैं, जो मरीज़ के थूकने, खांसने या छींकने से हवा में फैल जाते हैं। तनफ्फुस के ज़रिए ये जरासीम आसपास के लोगों के जिस्म में दाखिल होते हैं। हवा के ज़रिए हलक और सीने के अमराज का फैलाव होता है। मसलन तपेदिक यानी टीबी, स्वाइन फ्लू वगैरह इसलिए खांसते और छींकते वक्त मुंह
और नाक पर रुमाल रखने के लिए कहा जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। इस तरह क्या होता है, दूसरे हमारी बीमारी से बच जाते हैं। अब चलिए देखते हैं पानी के ज़रिए अमराज का फैलाव, यानी आलूदा पानी, गंदा पानी पीने से किस तरह से मर्ज फैलता है। अब आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, टाइफाइड, हैज़ा जिसे हम कॉलेरा कहते हैं, यरकान जिसे हम आम ज़बान में पीलिया कहते हैं, इसहाल यानी डायरिया, है ना। ये सारे अमराज जो हैं वो आंतों के अमराज हैं, है ना। ये आंतों के अमराज के जरासीम ये क्या होते हैं, मरीज़ के फुजले में होते हैं। पानी में इस फुजले के मिलने से अमराज के जरासीम पानी में दाखिल हो जाते हैं। ऐसे जरासीम के ज़रिए आलूदा पानी पीने से ये जरासीम पानी पीने वालों की आंतों में दाखिल हो जाते हैं और उन्हें मर्ज लाहक हो जाता है। अमराज के इस फैलाव को रोकने के लिए पानी के ज़ख़ीरे के करीब नहाने, कपड़े धोने और उसके बाद अजाबत करने से हमें परहेज़ करना चाहिए, यानी पानी को गंदा बिल्कुल ना करें। बताइए तो भला झील की तस्वीर में कौन कौन से काम करते हुए दिखाया गया है। अब देखिए, जो कहा गया कि पानी से जो बीमारियां फैलती हैं, देखिए वही सारे काम हो रहे हैं, है ना। पानी के करीब यानी नदी के करीब गांव वाले क्या कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, फिर उसके बाद अपने जानवरों को भी नहला रहे हैं, खुद भी नहा रहे हैं, है ना। फिर कोई बच्चा देखिए इजाबत कर रहा है ना। फिर उसके बाद सब कुछ करने के बावजूद कोई इंसान देखिए वहाँ पर मटका भी भर रहा है, यानी पीने के लिए पानी भी ले जा रहा है, यानी वो आलूदा पानी जो गंदा हो चुका है, उसमें इतनी सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, मिल चुकी हैं। कपड़े धोने से मैल मिला है, फिर जानवरों को नहलाने से जानवरों के मैल मिल गए हैं, खुद के नहाने से भी जो मैल मिल गया है, इजाबत जो मिली है वो सारी पानी में हल हो चुकी है। और वो पानी उस आदमी ने मटके में भरकर अपने घर ले जा रहा है पीने के लिए। तो इससे क्या होगा, बीमारी फैलेगी ना, बीमारी होगी। ये पानी से फैलने वाली बीमारियां हैं जिससे हमें बचना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि ज़ख़ीरे आब को आलूदा होने से बचाएं। अब चलिए देखते हैं ग़ज़ा के ज़रिए अमराज का फैलाव, जैसे किसी तकरीब में आलूदा ग़ज़ा खाने पर गैस्ट्रो या इसहाल जैसे अमराज होने के मुतालिक आपने सुना ही होगा। यानी ग़ज़ा के ज़रिए अमराज का फैलाव होता है, उसे ही ग़िज़ाई समय्यत कहते हैं। मक्खियाँ ग़लाज़त पर बैठती हैं, मरीज़ के फुजले पर मक्खियाँ बैठें तो फुजले में मौजूद जरासीम मक्खियों के पैरों और उनके जिस्म से चिपक जाते हैं। यही मक्खियाँ जब ग़ज़ा पर बैठती हैं तो अमराज के जरासीम ग़ज़ा में दाखिल हो जाते हैं। ऐसे ग़ज़ा खाने से अमराज के जरासीम इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं और वो मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। इसलिए हमेशा ग़ज़ा को क्या करना चाहिए, ढाँक कर रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खुले में खाना खाना बहुत बुरा है, इससे बीमारियाँ फैलने के इम्कान होते हैं। अब बताइए तो भला झील की तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है। देखिए क्या हो रहा है, वहाँ सब चीज़ें खुली हैं, है ना। जो चीज़ें दुकान पर बनी हैं सारी की सारी खुली हैं और उससे क्या हो रहा है, सारे जरासीम, मक्खियाँ, मच्छर सब उस पर बैठ रहे हैं, है ना। सारे कीड़े मकोड़े वहाँ पर चल रहे हैं, उस पर बैठ रहे हैं और सब फिर खुले में खा रहे हैं, है ना। तो वो बैठी हुई जरासीम, बैठी हुई ग़िज़ाएँ दूसरे इंसान जो टेबल पे बैठे हैं वो खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, देखिए ऊपर चूहा भी दौड़ रहा है ना। उसके पैरों में भी जो ग़लाज़त लगी होगी, उसके मुंह में जो ग़लाज़त लगी होगी, वो उसने क्या किया, उन ग़िज़ाओं को चखा होगा, उसके करीब चला होगा उस पर। तो क्या हो रहा है, सारे जरासीम जो गंदे बीमारी के जरासीम हैं उन ग़िज़ाओं में लग रहे हैं और वो ग़िज़ा खाने से क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, है ना। अब देखिए किसी शख्स को अगर आंतों की बीमारी हो गई हो और वो रफ़ा हाजत करने के बाद हाथ ना धोए, है ना, टॉयलेट से जाकर आने के बाद हाथ ना धोए तो उसके हाथों में सारे जरासीम चिपक जाते हैं, है ना। और अगर वो ऐसी हाथ से खाना पकाए या फिर खाना पकाकर परोसे तो सारे जरासीम उन खानों में चले जाते हैं,
है ना, जिससे क्या होगा, वो चिपके हुए जरासीम उस ग़िज़ा में चले गए और वो ग़िज़ा अगर हमने खा लिया तो वो ग़िज़ा से हमें भी बीमारी होने का ख़तरा होता है। तो क्या करना चाहिए, हमें सफाई का ख़याल रखना चाहिए और हमेशा हाथ धोना चाहिए। खाने से पहले भी, रफ़ा हाजत करने के बाद भी हमें हाथ हमेशा धोते रहना चाहिए साबुन से, ताकि कोई गंदगी हमारे हाथ में चिपकी ना रहे। बताइए तो भला, घर में ग़िज़ाई अशिया पर धूल, मक्खियाँ वग़ैरह ना बैठें, उसके लिए क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, देखिए तस्वीर में भी नज़र आ रहा है, ग़िज़ा को क्या करेंगे, ढाँक कर रखेंगे, है ना। ग़िज़ाई अशिया को ढाँकने से क्या होता है, उस पर मक्खियाँ नहीं बैठती और इतराफ़ का कचरा, गर्द ग़िज़ा में शामिल नहीं होता। अमराज़ के जरासीम ग़िज़ा में शामिल होने का ख़तरा नहीं होता, अमराज़ के जरासीम भी ग़िज़ा में शामिल नहीं हो पाते और ग़िज़ा के ज़रिए होने वाले जो अमराज़ हैं उनका फैलाव भी नहीं होता, उनके फैलाव की रोकथाम होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, ग़िज़ा को ढाँक कर रखना चाहिए। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली पिछली सारी वीडियो आपको बआसानी मिल सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।